चलिए आज हम भक्ति काव्य के अंतर्गत मीरा के पदों का अध्ययन करेंगे, जिसकी रचनाकार कौन है? मीराबाई जी हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति काल के जितने भी कवि या कवयित्री हुए, उन्होंने अपनी रचनाएं की। उन रचनाओं के अंतर्गत भक्ति के साथ साथ जिस भक्ति को उन्होंने दिखाया, जिस प्रभु की चाह उन्होंने की, उसके साथ साथ समाज कल्याण की भावना को भी साथ में लेकर चले। चाहे वे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हों, चाहे मीराबाई जी हों, चाहे सूरदास हों, जितने भी कवि भक्ति काल के हुए या कवयित्रियाँ हुई, उन सभी की रचनाओं में हम सभी को यह देखने को मिलता है कि भक्ति के साथ साथ समाज कल्याण की भावना भी उसमें कहीं न कहीं निहित रहती थी। तो ये जो संकलित पद हैं मीराबाई जी के, इन संकलित पदों में मीरा का दृढ़ संकल्प हमें देखने को मिलता है। अपने ईश्वर को की प्राप्ति के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों का वर्णन करती हैं और अपने प्रभु को रिझाने के लिए, उनका ध्यान अपनी ओर लाने के लिए वो विभिन्न प्रकार के प्रयास करती हैं। उन्हीं पदों का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें करना क्या है कि जितने भी गेय पद हैं, उन सभी पदों का हमें एक साथ जितने अच्छे ढंग से हो सके उसका वाचन करना है। जितने अच्छे पदों का आप वाचन करेंगे, उससे होगा यह कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ स्वतः आपको पता हो जाएगा। जहाँ कहीं आपको समस्या होगी, उसके लिए हम खड़े हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पदों का गायन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मीराबाई कहती क्या हैं? बाला मैं बैरागिणी होंगी हो, बाला मैं बैरागिणी होंगी हो। बाला मीन्स क्या होता है? बाला मीन्स होता है स्वामी। अर्थात मीराबाई जी कहती हैं कि हे स्वामी, मैं आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी भक्ति की प्राप्ति के लिए मैं क्या होंगी? सन्यासी हो जाऊंगी। वैरागिण, वैरागिण अर्थात क्या होगा? सन्यासीन। मैं क्या हो जाऊंगी? सन्यासी हो जाऊंगी। बाला अर्थात क्या हुआ यहाँ पर? स्वामी। और वैरागिण मीन्स क्या हुआ? सन्यासी। तो मैं क्या हो जाऊंगी? मीराबाई कहती हैं कि मैं क्या हो जाऊंगी? वैरागी हो जाऊंगी, सन्यास धारण कर लूंगी और इस संसार को त्याग दूंगी। जो जो भेष मारो साहिब रीझ है। आगे क्या कहती हैं? साहिब अर्थात क्या हुआ? स्वामी, ईश्वर। जिस जिस भेष को धारण करने के उपरांत मेरा स्वामी मुझ पर क्या होगा? प्रसन्न होगा। जिस मेरे स्वामी क्या होंगे? जो मेरे आराध्य हैं, वो जिससे जिससे रीझेंगे, प्रसन्न होंगे, वो मैं क्या करूँगी? सोई सोई भेष धरूंगी हो। उन्हीं वेश को मैं धारण करूँगी जिससे मेरे स्वामी प्रसन्न हो जाएं। वैसे ही वेश को मैं क्या करूँगी? धारण करूँगी। और आगे क्या कहती हैं कि सील संतोष धरूं घट भीतर। शील और संतोष को, शील और अपने हृदय में शील और संतोष को धारण करके, शील और संतोष को धारण करके फिर क्या करूँगी? समता पकड़ रहूँगी हो। और सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करूँगी, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी परंपरा का हो, उन सभी के साथ मैं समानता का व्यवहार भी करूँगी। अपने हृदय में शील और संतोष को धारण करके मैं क्या करूँगी? सब लोगों के साथ समान व्यवहार करूँगी, अर्थात समता की राह पर चलूँगी, समानता की राह पर चलूँगी। फिर क्या करूँगी? जाको नाम निर्जन कहिए। जिसका नाम क्या है? निर्जन है, निरंकार है। जिसका नाम क्या है? निर्जन या निरंकार है। ताको ध्यान धरूंगी हो। उसी का ध्यान मैं अपने हृदय में करूंगी। जिसका नाम निरंजन है, निरंकार है, उसी का ध्यान मैं अपने हृदय में धारण करूंगी। फिर गुरु ज्ञान रंगूं तन कपड़ा। मैं अपने शरीर रूपी वस्त्र को, जो मुझे शरीर रूपी वस्त्र मिला है, उसे मैं क्या करूंगी? ज्ञान रूपी गुरु के रंग में रंग लूंगी।
जो गुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया है उसी में मैं उसे क्या करूँगी, रंग लूँगी। फिर मन मुद्रा पेरूंगी हो, मन रूपी मुद्रिका को धारण करूँगी। तन रूपी वस्त्र जो मुझे शरीर मिला है उसमें गुरु के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान से मैं अपने आप को रंग लूँगी और मन रूपी मुद्रिका को धारण करूँगी। फिर प्रेम प्रेत सो हरि गुण गाऊं, प्रेम के साथ मैं प्रेम से प्रभु के गुणों का वर्णन करूंगी, उनका गुणगान करूंगी और चरणन लिपट रहूंगी हो, उनके चरणों में मैं निरंतर लिपटी रहूंगी, उन्हीं के सानिध्य में सदैव रहूंगी, उन्हीं की सेवा करूंगी, चरणों का आश्रय पाऊंगी। यातन की मैं करूं कीगरी, कीगरी माने होता है तंतु वाद्य, एक वाद्य यंत्र होता है। कीगरी मीन्स तंतु वाद्य, या तन, तन मीन्स होता है शरीर, तन को मैं क्या करूंगी, तंतु वाद्य बना लूंगी, अपने शरीर को मैं तंतु वाद्य बनाकर अपनी फिर क्या करूंगी, रसना नाम रटूंगी हो, अपनी जिह्वा से, रसना मीन्स जीभ, जीभ से क्या करूंगी, उन्हीं राम के नाम का जाप, निरंतर राम के जाप का नाम का जाप करती रहूंगी। मेरा शरीर और जिह्वा श्री कृष्ण के ही रूप में मिल जाए, नाम में ही आए, जो शरीर मुझे मिला है वह कृष्ण की भक्ति में ही काम आए। फिर वो क्या कहती हैं, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर साधा संग रहूंगी हो, मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु गिरधर गोपाल, मैं सदैव क्या करूंगी, साधा, साधा मीन्स होता है साधु, साधुओं के साथ में ही रहकर आपके गुणों का वर्णन करूंगी, आपका गुणगान करूंगी और अपना जीवन सफल बनाऊंगी। यह तो हो गई काव्य की व्याख्या। काव्य की व्याख्या के उपरांत हमें क्या करना होता है, काव्य की सुंदरता, काव्य में क्या सुंदरता है, जिस रचनाकार ने भी उस रचना को लिखा है उसमें क्या सुंदरता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इसमें राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। भक्ति भावना व श्रद्धा की पूर्णता है। किन्हीं किन्हीं स्थानों पर अनुप्रास और रूपक अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। वह दास्य भाव इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है।